भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कलुआ पत्थर पे लेग पीस बना के रख देता है। बवाल चीज है बे। इतने में ये गिद्ध उसी पत्थर को पेल कर चला जाता है। गजब टू भी बाजा। ये कैसे हो गया है? ये देख कलुआ भी लेग पीस खाने जाता है। तभी पीछे से गिद्ध कलुआ को भंडारे का माल समझ लेता है। मैं जीजा जी का होटल है। ऐसा मत करो मेरी जान। बहन की लग गई। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये दोनों ओवल दर्जे के ग्लीच और भुक्कड़ किस्म के होते हैं। मुझे बवासीर है। अच्छा साले ये दोनों एक दूसरे को निपटाने पे लगे होते हैं। जैन दोस्तों, क्यों हिला डाला ना। अभी कलुआ इसे धर के रेसिपी देखने लगता है। अजीब जानवर है। पर गिद्ध तो इसी के रेसिपी से इसी को पकाने लगता है। ये भुक्कड़ अपनी अपनी माइनस IQ लगाकर एक दूसरे को फ्राई करने में लगे होते हैं। इतने में इन दोनों के हत्थे खरगोश चढ़ जाता है। ये देख दोनों भीख मंगे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी खरगोश मंगलवार बोल के बच जाता है। बीड़ीबाज ने 10 बीड़ी सुलगाई और फूंक फूंक कर बादल उड़ाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर सारा कूड़ा पैंट से निकालकर फेंका और दोबारा बीड़ी जलाकर सोने चला गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। उठते ही फिर एक बीड़ी सुलगाई और दाढ़ी बनाने लगा। नाश्ते में भी चाय की जगह बीड़ी पी और ब्रेड की जगह बीड़ी टोस्ट बनाया। इतना बीड़ी पी पी कर बीड़ी बाज के फेफड़े खराब होने लगे तो एक दिन उसने बीड़ी छोड़ने का फैसला किया। पुष्पराज वह झुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो चारों तरफ उसे सब बीड़ी पीते ही दिखाई दिए। तभी उसके बॉस ने भी उसे बीड़ी पीने के लिए पूछा। तो ये चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? मन मारकर वहाँ से बाहर आया, लेकिन उसे हर जगह बीड़ी ही दिखाई दे रही थी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लिफ्ट के पास एक और बीड़ी दिखी तो ये उठाकर पीने लगा। तभी ये भगवान क्या जुल्म है। गाजर अचानक से गायब होने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या बात कर रहे हैं? तो यह दोनों खरगोश बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक भी गाजर नहीं बचा था। पीछे देखो, पीछे। सभी गाजर को इंसान ट्रक में भर के फैक्ट्री की तरफ ले जा रहे थे। दोनों खरगोश ट्रक का पीछा करते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों खरगोश देखते हैं कि फैक्ट्री में अलग अलग फलों का जूस बन रहा था। एक खरगोश तो मुंह खोलकर जूस गटकने लगता है। मजा आया। इसके बाद ये खरगोश टमाटर इकट्ठा करता लेकिन मशीन में चला जाता है और एक डिब्बे में पैक हो जाता है। दूसरा खरगोश एक एक डिब्बे खोलकर चेक करता है। जब आखिरी डिब्बा देखता है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये चूहे ब्रेड पर मटर का दाना रखकर गेम खेल रहे थे। गजब। और ये चूहा तो झट से चूहेदानी से सारा खाना उठा लेता है। चूहा ब्रेड खाते खाते अंदर घुस जाता है, फिर पेट भर के खाता है, लेकिन साला चल ही नहीं पाता है। इस चूहे ने चॉकलेट खाया पर अंदर कैद हो जाता है। बिल्ली मजे से सो रहा था। तभी घर का मालिक आता है और बिल्ली को बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। फिर बिल्ली नीचे आके सो जाता है। ये चूहा आकर चेक करता है, फिर अपने सभी दोस्तों को चिट्ठी भेजता है। ओ भाई ये क्या है? तो सब चूहे फ्री फोकट का खाना खाने निकल लेता है। चुप कर, मुंह बंद। सभी चूहे धीरे धीरे चुपके बिल्ली के सामने से निकलता, पर अचानक तो कौन था यू? बिल्ली खिड़की बंद करके आराम से खर्राटे लेने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। इधर चूहे लिफ्ट में चढ़ता है चलो और अलग अलग कमरे में जाने लगता है। चल। बाबू इंजीनियर मुर्गा और सुअर एरोप्लेन बना रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। एक दिन सभी जानवरों ने आसमान में देखा तो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी जानवर देसी जुगाड़ लगाकर एक हवाई जहाज बनाते हैं और पहला हवाई जहाज बनाकर 2 बतख को उड़ाते हैं। गाय जहाज को देखती है तो अपने सींग में लकड़ी लगाकर उड़ने लगती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। तभी सभी जानवर IIT बाबा से पढ़कर ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें सामान डालते हैं तो ढेर सारी जहाज बनकर तैयार हो जाती है। ये शुगर भी अपनी कलाकारी दिखाता है। अच्छा। जहाज बनने के बाद यह सभी जानवर आसमान की सैर पर निकलते हैं, लेकिन प्यारेलाल को जानवरों की तरक्की देखी नहीं जाती। तो जानवरों को भगाकर हवाई जहाज पर लात मारता है, लेकिन इसका पैर जहाज में फंस जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरबी मुर्गे की गर्मी कम पड़ गई होती है। ये देख मुर्गा अंडे के साथ मुर्गी को भी गर्म करने के लिए डाल देता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तभी अगले दिन का प्रोग्राम देखकर मुर्गा और परेशान हो जाता है। अरे साला सालगे फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि इसके लौंडे 9 महीने के बाद भी अंडे में बैठे होते हैं। माता जी
इतने में मुर्गा मुर्गी की गर्मी बढ़ाने के लिए गर्म कपड़े से ढक देता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इधर ये सारे अपने अपने लॉन्डो को कॉन्टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, पर मुर्गा तो अलग ही परेशानी में जी रहा होता है। अरे क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख, मुर्गा अंडे के साथ मुर्गी को ओवन में ठूस देता है। तभी कुछ घंटे बाद मुर्गी के सारे सोए चूजे बाहर निकल आते हैं। आ गई माल आ गया। तुम लोग का नाम नहीं। जैन दोस्तों। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। और कॉन्टेस्ट में जाते ही ये सारे सबको पीछे छोड़कर प्राइज जीत जाते हैं। तो कौन था ये? क्या था ये? गया कहाँ? ये ऑक्टोपस, इस मछली के मुंह में बहुत सारा पत्थर भरा और फिर जहाज बन के उड़ने लगता है। फिर ऊपर से सभी डाकुओं पर पत्थर बरसाने लगता है, तो इस डाकू के अंदर घुस जाता है। खत्म। समुद्र के रखवाला आजाद होता है। फिर डाकुओं के नाव को उठा के फेंक देता है। उसके बाद पानी में बवंडर लाता है। फिर नाव को समुद्र के रखवाला नाव को पानी के अंदर ले जाता है। फिर जलपरी भी डाकुओं के कैद से आजाद हो जाती है। दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट कर देना। गबरू अपने डोले की ताकत दिखाकर सोले को फेल कर देता है। अच्छा। मंगरू दिन रात छमिया के प्यार में छिनराया होता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। तभी वहाँ छमिया अपनी जवानी पानी में टपकाते हुए आ जाती है। जैन दोस्तों। ये देख, दोनों छिनरे छमिया को लेने चले जाते हैं। आ गई माल आ गया। तभी मंगरू इस कबाड़ी को कबाड़ थमा देता है। आजा। अरे दादा रे। ये देख, दोनों छिनरे होल के लिए लड़ने लगते हैं। सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। तो से क्या मतलब रे साला?